हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एसबी इंग्लिश क्लास। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग इस तरीके का सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। बहुत ही फेमस सेंटेंस। अक्सर ऐसे लोग जो हैं इस सेंटेंस को पूछते रहते हैं। तो दोस्तों ये सेंटेंस जो है आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि वो सेंटेंस आखिर बनता कैसे है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं आज आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस होता है क्या। पास्ट का मतलब होता है, ठीक है, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, बीते हुए समय हो गया। यहाँ पे परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, और यहाँ पे टेंस का मतलब होता है काम। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि बीते हुए समय में, बीते हुए समय में वैसा काम जो पूरा हो गया था। बीते हुए समय में वैसा काम जो पूरा हो गया था उसे हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि वह मर चुका था, तो देखिए मर चुका था का मतलब हुआ कि बीते हुए समय में उसका काम क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। कहा जाए कि वह दिल्ली जा चुकी थी, यानी कि उसके जाने का जो काम था वह काम क्या हो चुका था, तो समाप्त हो चुका था। हम सब क्रिकेट खेल चुके थे, तो जो क्रिकेट खेलने का जो काम है वह काम मेरा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो बीते हुए समय में यदि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका था तो वह सेंटेंस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, जिसका पहचान होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि जहाँ पे चुका चुकी रहता है वहाँ वर्ब का कौन सा रूप लगाते हैं, तो तीसरा। और जब यह पास्ट में होगा, था थे थी में होगा, तो यहाँ पे हम हैड का प्रयोग करेंगे, यानी कि हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। और किसी भी ट्रांजिशन को बनाने के लिए सबसे पहले लेफ्ट और बाकी सबको राइट हम लोग लिख देते हैं, तो वह सेंटेंस बन जाता है। ये समझते हैं। जैसे लिखा है कि मैं अंग्रेजी बोल चुका था, तो सबसे पहले हम लेफ्ट से लिखेंगे। मैं के लिए क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पे आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई। अब देखिए चुका था दिया तो यहाँ पे हैड ले लेंगे। क्या ले लेंगे गाइस, हैड। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बोलना का हम लोग V3 लिखेंगे, यानी कि बोलना का स्पीक होता है, तो स्पीक में हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीक का देखिए V3 क्या होगा, स्पोकन होगा। जैसे चुका चुकी, जहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है, यानी जिस वाक्य से चुका चुकी का बोध होता है, चुका चुकी दिया रहता है जिस वाक्य में, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब का तीसरा रूप रख देते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा आई हैड, और बोलना का स्पीक, स्पोक, स्पोकन हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो अंग्रेजी लिखे हैं उसको हम लोग लिख लेंगे इंग्लिश। उसी तरह लिखा है वह मर चुका था, तो वह के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो ही लिख लेंगे, और ही के बाद हैड लिख लेंगे, ठीक है। और चुका था, चुकी थी दिया है, तो यहाँ पे मरना का V3 क्या होगा, देखिए मरना का डाई होता है, तो इसमें चुका चुकी है तो अब इसका तीसरा रूप डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे डाई का V3 डाइड हो जाता है, तो हो जाएगा ही हैड डाइड। उसी तरह लिखा है कि मैं लिख चुका था, तो यहाँ पे मैं के लिए क्या होगा, मैं के लिए होगा आई, आई के बाद होगा हैड। अब देखिए चुका चुकी दिया हुआ है तो लिखना का राइट अब नहीं लिखेंगे, उसका V3 लिखेंगे, तो राइट रोट रिटन हो जाता है, तो इसका हो जाएगा आई हैड रिटन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पर ध्यान से सुनिए, जिस वाक्य से, ठीक है, यह बोध हो कि वह काम क्या हो चुका हो, समाप्त हो गया हो, ठीक है, यानी जिस वाक्य से ऐसा लगे कि उस वाक्य में जो काम दिया गया है वह काम कंप्लीट है, वहाँ समझिए वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। अब इसको गाइस निगेटिव अगर आपको करना होगा तो आप यहाँ हैड के तुरंत बाद नोट का प्रयोग कर देंगे। किसका, नोट का। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका था, तो यहाँ हैड के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे आप इसको बना सकते हैं आई हैड नॉट, ठीक है, 3 नंबर पे। उसके बाद बच गया स्पोकन इंग्लिश, तो आप यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से इसको निगेटिव करना होगा, वह मर चुका था तो ही हैड डाइड होगा। वह नहीं मर चुका था तो हैड के बाद आप नोट का प्रयोग कर दोगे, ही हैड नॉट डाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैं नहीं लिख चुका था तो इसका हो जाएगा आई हैड नॉट रिटन, आई हैड नॉट रिटन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या देखा कि हैड के तुरंत बाद नोट, क्या देखा, हैड के तुरंत बाद नोट। इसको अगर स्ट्रक्चर आप लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद देखिए हैड नॉट सब में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैड नॉट। और यहाँ पे देख रहे हो स्पोकन डाइड रिटन, या वर्ब का कौन सा रूप है, तीसरा रूप, तो यहाँ पे आप V3 लिख सकते हो, और आगे ऑब्जेक्ट भी या अदर वर्ड भी आप लिख सकते हो। तो ये दोस्तों हम लोग सीख लिए निगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिर इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव भी बहुत ही आसान होता है। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं है, सिर्फ आप हेड को आप पहले लिख दोगे तो वह इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे कि हम क्या वह खा चुका था, इस तरीके का सेंटेंस होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, कह रहा है क्या तुम जा चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या वह खा चुका था, तो यहाँ पे देखिए वह के लिए हम लोग लिखते हैं ही के बाद हैड जो बाद में लिखते हैं 2 नंबर पे, अब उसको ला कर रख देंगे 1 नंबर पे, यानी हो जाएगा हैड ही। अब चुका चुकी है तो यहाँ ईट का V3 ईटेन होगा, ठीक है। यहाँ पे ईट का हो जाएगा ईटेन हो गया। उसी तरीके क्या तुम, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे हैड यू। और चुका चुकी है तो यहाँ पे गो का V3 क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे गॉन। तो ये दोस्तों हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। क्या हो गया गाइस, इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे एक और चीज़ होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी होता है। क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि इसमें क्या हो, और निगेटिव का मतलब होता है कि नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो इसके साथ नहीं भी होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। जैसे सेंटेंस है क्या वह खा चुका था, तो हैड ही ईटन होगा। लेकिन अगर इस तरीके का सेंटेंस हो क्या वह नहीं खा चुका था, क्या वह नहीं खा चुका था, अगर इसमें नोट आएगा तो हम लोग यहाँ पे नोट का प्रयोग 3 नंबर पे कर देंगे। इसमें है कि क्या तुम नहीं जा चुके थे, तो इसमें फिर अगर नोट आएगा तो फिर यहाँ पे हम 3 नंबर पे नोट का प्रयोग कर देंगे। ये हम लोग सीखे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को। अगर इसको हम चाहे तो दूसरे तरीका से बना सकते हैं, इस नोट को यहाँ पे लाकर भी हम जोड़ सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं हैडंट यू, ठीक है ना, और यहाँ पे गो का हो जाएगा आपका गॉन। तो दोस्तों इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं WH क्वेश्चन को, कि WH क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए WH क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो दोस्तों WH क्वेश्चन को समझने से पहले आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लीजिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव के पहले यदि आप WH क्वेश्चन को ला कर रख दीजिएगा तो वह WH क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कहा जाए कि तुम कहाँ जा चुके थे, ठीक है। एक और ले लीजिए, वह क्यों सो चुका था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि WH क्वेश्चन इसमें क्या है, कहाँ है, इसमें क्या है, क्यों है। तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे, अभी हमने सीखा है, तो उसमें हैड को बाहर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैड तुम का हो जाएगा यू, और चुका चुकी है तो यहाँ पे वर्ब जो है उसका तीसरा रूप लगाते हैं, गो का हो जाएगा गॉन, ठीक है, गो का हो जाएगा गॉन। अब यहाँ पे कहाँ है तो इसका मीनिंग हम लोग लिख लेंगे वेयर हैड, ठीक है, वेयर यहाँ पे लिख लेंगे, बन गया। उसी तरह यहाँ से इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसका हो जाएगा हैड ही, और सो चुका तो सोना का हो जाएगा स्लीप, ठीक है। अब यहाँ क्यों है तो यहाँ पे डाल दो भाई, ये हो गया आपका WH क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और WH क्वेश्चन को भी हम लोग निगेटिव में बदल सकते हैं। यहाँ पे अगर WH क्वेश्चन के साथ साथ निगेटिव है, जैसे तुम कहाँ नहीं जा चुके थे, तो यहाँ हैड के बाद आप नोट का प्रयोग कर सकते हो, इसमें हैडंट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप नोट का प्रयोग कर सकते हो। चलो इस पे भी एक क्वेश्चन हम बना ही लेते हैं। जैसे हमने बोला कि वह कब नहीं सो चुका था। तो देखिए यहाँ पे जो वेन है कब है, इसका लिख लिए वेन, ठीक है, और उसका हैड नोट का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, या एक में जोड़ दीजिए वेन हैडंट। अब यहाँ वह का हो जाएगा ही, और यहाँ पे सोना का V3 हो जाएगा स्लेप्ट, हो गया। तो हो गया वेन हैडंट ही स्लेप्ट, वह कब नहीं सो चुका था। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप बना सकते हैं। और आइए मैं
आपको वो सेंटेंस बता रहा हूँ जिसको आप इंतज़ार कर रहे थे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस सेंटेंस को हम लोग समझते हैं, ठीक है। आइए, यहाँ पे हमने लिखा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। दोस्तों देखिए, इसमें हम लोग बना सकते हैं कि ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रैक्टर के आने से पहले मैं खेत में जा चुका था, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। तो इस तरीके का सेंटेंस जो है इसमें आप बनाएंगे। सबसे पहले तो आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें काम क्या क्या हो रहा है। तो पहले लिखा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी कि इसमें डॉक्टर के एक आने का काम हो रहा है और दूसरा रोगी का मरने का काम हो रहा है। तो इसमें गाइस जो पहले काम होगा उसको हम पहले बनाएंगे, ठीक है। देखिए, इसमें लिखा है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो रोगी मर चुका था, ये तो आपने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। और इसमें एक और सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि देखिए कह रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसका मतलब वो रोगी मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर आया। रोगी मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर आया, ठीक है। तो रोगी मर चुका था, उसके बाद ना डॉक्टर आया। तो यहाँ पे डॉक्टर का आने का भी एक काम हो रहा है। लेकिन इसमें एक बात बताइए कि पहले काम कौन सा हुआ। पहले तो रोगी का मरने का काम होता है ना, कि रोगी पहले ही मर चुका है। तो यहाँ पे पहले इसको बनाएंगे। तो इस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चुका था, चुकी थी है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग को पता है कि इसमें हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है। और यहाँ पे डॉक्टर आया, आया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पे V2 का प्रयोग होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर लेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे से पहले है तो यहाँ पे हम लोग बिफोर लगा लेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट ले लेंगे। बात को समझिए, जिसमें चूका चुकी होगा ना उस सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे, और इसमें चूका चुकी नहीं होगा उस सेंटेंस को हम लोग बाद में बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चूका चुकी वाला जो भी सेंटेंस आएगा, ठीक है ना, उसमें काम पहले होगा, इसीलिए उसको पहले बना लेंगे। और इसमें चुका चुकी नहीं होगा, वह काम बाद में होगा, इसलिए उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। रोगी मर चुका था, यानी कोई किसी खास रोगी की बात हो रही है, इसलिए लिखेंगे द पेशेंट, ठीक है, हैड। देखिए हैड हो गया, उसके सॉरी यहाँ पे देखिए इसको बना है द पेशेंट हैड, और डाई का V3 होता है डाइड, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बिफोर, ठीक है। अब डॉक्टर आया, तो डॉक्टर आया का मतलब हुआ पास्ट इंडेफिनिट, तो लिखेंगे द डॉक्टर केम। उसी तरह एक और सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कर मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी, यानी कि घंटी बज गई है ना जी, उसके बाद मैं स्कूल गया। तो यहाँ पे घंटी बज चुकी थी, पहले चुका चुकी वाला काम हुआ, तो इसको लिखेंगे द बेल, ठीक है, हैड रंग। देखिए रिंग जो होता है, रिंग का मतलब होता है बजना, तो रिंग रैंग रंग होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे रंग। द बेल हैड रंग। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बिफोर आई, और उसके बाद V2 लिखेंगे आई वेंट टू स्कूल। अब आई वेंट टू स्कूल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए टेंस को पढ़ने के लिए, टेंस को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप वर्ब को फॉर्म को याद करें। मैंने इस पर भी बहुत सारा वीडियो बनाया है, आप उसको देखिए, एंड आई होप कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।